Hello everyone, welcome to another video of the Polity series of UPSC preparation. तो ये वीडियो रे हमें डिस्कस करबा अबाउट प्रिएम्बल। प्रिएम्बल टा कोन जदि हमें बुझाउ चेष्टा करबा हमें एबे कॉन्स्टिट्यूशन रे थियरी टा बुझी सारी चंते जो लास्ट वीडियोस गुडा को अछि। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म केमती होला तार डिजाइन गुडा किए लिखिथिले देन केमती तार ड्राफ्ट टा हिथिले ए सब जिंस हम देख सारथिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट देखा तार बहीटा काढ़ा तो फर्स्ट पेज रे एमती गोटे प्रिएम्बल बोलिका गोटे पेज थिबा। तो प्रिएम्बल रो मीनिंग कोन जमते हमर सब नॉर्मल बुक्स रे गोटे फर्स्ट पेज रे प्रीफेस थाए रिगार्डिंग कि से बुक रो कंटेंट गुडा कोन तो सेटा लिखा थाए। तो सेमते कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर कोन कोन कंटेंट अछि तार एम्स एंड एस्पिरेशन कोन अछि तार मेन मोटिव टा कोन सेटा हमें प्रिएम्बल को देखिले जानि परिबा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल टा फर्स्ट टाइम पाई आमे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखिथिलु। तो सेठी तांकर प्रिएम्बल आस्थिला आ ए आइडिया टा भी आमे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो ही आनिचु कि आमे भी प्रिएम्बल गोटे इंक्लूड करिवु इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी प्रीफेस टू एनी बुक। तो सेमते कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफेस टा को आमे प्रिएम्बल कहि थाउ एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आमे कहि परबा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा कोन ना हमर 13 डिसेंबर 1946 रे जवाहरलाल नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करके गोटे पेपर पास करथिले। तो तार मोटिव कौन थिला इट वाज टॉकिंग अबाउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एटा को पास कर दिया जाइथिला इन 22 जनवरी 1947। तो सेटार सेठी भी जमती ए सब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे जहाँ भी ऑब्जेक्टिव लिखा हितला तो एबेर प्रिएम्बल रे भी से जिनस गुडा रिफ्लेक्ट होची। तो कहि परिबा कि तार ही गोटे रिफ्लेक्शन एटा। देन जन एमिनेंट जुरिस्ट अछंती एन ए पालखीवाला he has said that identity card of the constitution is the preamble। तो preamble टा होचा हमर constitution रो identity card एंड जो देखिए प्रिएम्बल जो टेक्स्ट को ताको गोटे थर अमेंड करा जायछि इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड एथिरे तीनटा वर्ड को एक्चुअली ऐड करा जायथिला। फर्स्ट जो वर्ड टा होछि सोशलिस्ट देन सेक्युलर सेकंड वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज इंटीग्रिटी। ये तीनटा वर्ड को आमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे प्रिएम्बल रे ऐड करथिलु आमे। देन नेक्स्ट वी कम टू द टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल माने प्रिएम्बल रे लेखाटा कोन अछि। तो प्रिएम्बल रे लिखा अछि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice liberty equality fraternity and unity and integrity of the nation। ता अंडर बहुत गुटे सब टॉपिक भी अच्छी and in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। तो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल। तो एथिरे चारिटा तार कंटेंट आमे जे देखिबा चारिटा मेन जिंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स कोठु आमे अथॉरिटीटा आणुछु कॉन्स्टिट्यूशन बनया पयका तो दैट डिराइव्स द अथॉरिटी फ्रॉम इट्स पीपल ऑफ इंडिया। तो एठी जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से माने ही पावर दउचंती फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। देन सेकेंड जो कंटेंट देखिए दैट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया जो तार नेचरटा केमती ता स्टेट रो तो एठी पांचटा जिंस लिखाई गोटे हूँ सोवरेन स्टेट सोशलिस्ट स्टेट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड गोटे रिपब्लिक हम इंडियाटा माने इंडियाटा केमिति तार गुणटा कौन सेटा लिखाई एंड एगुड़ा को आम डिटेल रे पर डिस्कस करवा कि तार मीनिंग कौन कौन सब। देन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन अचीव कौन करने को चाहूँ कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन सोसाइटीटा केमती हवा दरकार। तो से कौन इंडियन सोसाइटीटा एमती हवा दरकार जोटि कि सब सिटीजन को आमर जस्टिस मिलिबो लिबर्टी मिलिबो इक्वालिटी मिलिबो एंड फ्रैटर्निटी मिलिबो। जस्टिसटा केमती हवा दरकार जस्टिसटा आमर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी आमको थॉट आम कौन भावुचे देन आमर एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप यार सब आमर लिबर्टीटा आम चाहूँ लोक को दवापाई। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड तांको समस्त भीतर फ्रैटर्निटी गोटे भाईचारा जोटा से गुणटा एश्योर करिवार अछि with the dignity of the individual and ये जो फ्रैटर्निटी हम दैट शुड एनश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो एमती आमर सोसाइटीटा हवा दरकार यही सब ऑब्जेक्टिव्स रखुची आमर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स प्रिएम्बल।
देन द लास्ट वन डेट ऑफ एडॉप्शन आमर कॉन्स्टिट्यूशन केबे एडॉप्ट होता ना ये लिखाई 26 डे ऑफ नवेम्बर 1949 दैट इज 26 नवेम्बर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन आमे एडॉप्ट करथिलु से दिन एनाक्टमेंट जो देखिबा तो 26 जनवरी 1950 रे होतला देन नेक्स्ट वी कम कि डिटेल रे डिस्कस करबा वर्ड रो मीनिंग गुडा कोन प्रिएम्बल रे छ लिखाई छै फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड सोवरेन सोवरेन ता माने होची जो संप्रभुता में कहू कि गोटे जिनसर सुपेरियरिटी आम कंट्रीटा निज भितर ही सुपेरियर अच्छी या कहीं रूल करंतनी ये निज इच्छा रे चले इंडिया तार सोवरेनिटी माने होची सैया कि कंप्लीटली गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट आमर इंडियाटा आमर जितेबाला ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता तो सेतेबाला आमर कौन इंडियाटा गोटे डिपेंडेंट स्टेट होता पूर्वर डिपेंडेंट थिला देन इज 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर एटा गोटे डोमिनियन बनागला जो डोमिनियन स्टेटसटा आमे बहुत पूर्वर 1928 आड़ को मांग करूँ सेटा से माने सेतेबेले हमको इंडिया को डोमिनियन बनैले आ जेतेबेले आमर माने आमे इंडिपेंडेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन एनाक्ट करदेलु सेतेबेले आमे प्योरली इंडिपेंडेंट हो जाइथिलु तो सोवरेन स्टेट आमे बनिगलु आफ्टर एनाक्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज नॉट अ डोमिनियन एनीमोर and it is free to conduct own internal and external affairs इंडिया निजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर जहाँ भी अच्छी ताकू निज फ्री विल रे कंडक्ट करि परिबो केही ता ऊपर किछि टाइप रो प्रेशर दे परिबेनी एंड जेहेतु इंडिया सोवरेन इट कैन एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एक्वायर माने कौन जदि साइड रे किछि फॉरेन टेरिटरी आमको एक्वायर करिवार अछि इंडिया निजे करि परिबो जेमति कि सिक्किम को आमे इंडिया सहित मिसेइथिलु सिक्किम आगरो इंडिया रो पार्ट नथिला गोटे इंडिपेंडेंट किंगडम हेकि थिला परे आमे से फॉरेन टेरिटरी को इंडिया रे मिसे पारथिलु बिकॉज वी आर सोवरेन कंट्री एंड सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी जेमते कि आमे गोटे एग्जांपल नै परिबा 1960 रे आमे गोटे बेरुबरी यूनियन एटा को आमे बांग्लादेश सहित एक्सचेंज करिथिलु आमे गोटे पार्ट हमर सीड कर देथिलु टू बांग्लादेश माने हमर गोटे पार्ट को छिंडे कि आमे ताको दे देलु सीडिंग माने से तो एटा करिया पई हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रो रिक्वायरमेंट हेइथिला जोटा होके आमे परे डिस्कस करिवा बट द बेसिक थिंग इज कि आमे फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करि परिबा और सीड भी करि परिबा एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एनी फॉरेन कंट्री देन नेक्स्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल सोशलिस्ट जो वर्डटा आछी तो सोशलिस्ट वर्डटा आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला ताकू ऐड करा जायथिला बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 तो अर्लियर आम जो देखा ये जो सोशलिस्ट वर्डटा नथिला सत किंतु आमर इंडिया आगु सोशलिस्ट थिला कि इंडिया सोशलिस्ट थिला जमती कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे आम देखा जो डीपीएसपी गुड़ाक अच्छी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज तो तांको भितर आमर गोटे होची सोशल प्रिंसिपल्स थाए गांधीयन प्रिंसिपल्स थाए एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल्स थाए तो ये गुड़ाक आम डीपीएसपी चैप्टर डिस्कस करबा से जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल गुड़ाक से गुड़ा इम्प्लिसिटली माने लुकायित भाव में कॉन्स्टिट्यूशन रे आमर प्रेजेंट थिला बट किछि ताकू एक्सप्लिसिटली मेंशन करा जाय नथिला कि एगुड़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल बोली तो सेतिपाई हम कहिबा कि अर्लियर प्रेजेंट इम्प्लिसिटली इन द डीपीएसपीज बट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इट इज नाउ एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर ए सोशलिस्ट कंट्री एंड आम जो देखा सोशलिस्ट मीनिंग होची आमर जो सोसाइटी रे जति माने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन थिबो दैट इज डिवाइडेड अमंग ऑल कौन सी माने स्टेट रही पोजिशनटा रहिबो माने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एते एनकरेजमेंट करा जाए नहीं इन अ सोशलिस्ट कंट्री तो सेठी आमे सबू जो एक्सेस गुड़ा थाए इन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ताको सब पब्लिक होल्डिंग रे रुहे स्टेट रही समस्त ऊपर माने तांकर येटा थाए पावरटा थाए बट जब इंडियन फॉर्मटा देखा सोशलिस्ट प्रिंसिपल दैट इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आमे गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी उपरे आमर फेथटा रखू दैट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को आमे बढ़ावा दो तो आमर जो सोशलिज्मटा भी तो सोशलिज्म मोस्टली आमे मार्क्सिज्म सोशलिज्म ऊपर डिपेंड करू जो वर्ल्ड लेवल रे सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखो बट आमर जो सोशलिज्मटा दैट इज ए मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म बोथ गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड मार्क्सियन प्रिंसिपल्स आर along with it बट आमे हेविली टिके गांधीज्म आड़े लीन करूँ आमे गांधीयन प्रिंसिपल को बेसी माने इम्पोर्टेंस दो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
एंड जदि आम देखा आमर सोशलिस्ट कंट्री तो मोस्टली एतिर सब पब्लिक होल्डिंग गुटा बेसी हवा दरकार बट इकोनॉमिक पॉलिसी जोटा 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स आसिला तापर आम कहीपर कि समहाउ इट डाइल्यूटेड आवर सोशलिस्ट क्रेडेंशियल कारण आम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बहुत अधिका ध्यान दे देथिलु बाय दिस रिफॉर्म। देन नेक्स्ट कम्स द वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर रो जदि ओडिया मीनिंग आम देखा तो दैट इज धर्मनिरपेक्ष आम जोटा कहू गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को आम केबे भी पैट्रोनेज दबानी सबू रिलीजन इक्वल बोली कह जाए से मेथड रे तो यहाँ भी आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला ताको भी ऐड करा जायथिला इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो आम जमी देखिले सोशलिस्ट प्रिंसिपलटा भी आगु आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे इम्प्लिसिटली प्रेजेंट थिला तो से भाया जदिओ आमर ये 1976 आगु सेक्युलर वर्डटा एक्सप्लिसिटली मेंशन होता कॉन्स्टिट्यूशन रे बट गोटे इम्प्लिसिट मैनर रे एटा जो आमर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 जो फंडामेंटल राइट अच्छी दैट इज रिलीजियस फ्रीडम आमर अच्छी तो दैट इज प्रोफेसिंग सेक्युलरिज्म रिलीजियस फ्रीडमटा तो इम्प्लिसिटली आम कहीपर सेक्युलर जो सेन्सटा सेटा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आगु इम्प्लिसिटली थिला बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे एटा को एक्सप्लिसिटली मेंशन करागला। आमर जो वेस्टर्न सोशलिज्म अच्छे सॉरी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म अच्छे तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कौन कहे ना गोटे स्टेट माने जहार भी कंट्री एंड तांकर जो रिलीजन अच्छी तो बोथ आर टोटली सेपरेट एंटिटीज माने गोटे स्टेट रो रिलीजन ऊपर कौन भी इन्फ्लुएंस एथरे रहे गोटे इंडिविजुअल रो प्योरली एटा गोटे प्राइवेट प्रैक्टिस से कौन रिलीजियस माने फॉलोइंग तार कौन अच्छी को रिलीजन को से प्रोफेस करुच्ची दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट पैट्रोनेज बट आमर इंडियन जो सेक्युलरिज्म दैट इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म वेस्टर्न को आम नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहू जोटि कि दी जनकर किसी भी दी जन संगे रिलेशन ना तो इंडिया रे कौन स्टेट इंटरवीन करे इन द मैटर ऑफ सेक्युलरिज्म in the matter of religion the all regions have the same status and support from the state वेस्टर्न कल्चर रे आम देखू सेक्युलरिज्म जोटा वेस्टर्न से स्टेट कौन से प्रकार सपोर्ट दिएनि कि इंटरवीन करे रिलीजन रे बट इंडिया रे एते डाइवर्स रिलीजन जो अच्छी तो समस्त को आम सेम स्टेटस दौचे आमर स्टेट एंड सपोर्ट भी करुच्ची बट को गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को आम स्पेशल सपोर्ट दौनु समस्त को इक्वल सपोर्ट आमर स्टेट दौची तो दैट इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया। देन नेक्स्ट जो जिनसटा एसेंसटा दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कौन ना इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर सोवरेनिटी माने लोकंकर जो सोवरेनिटी लोक ही सबुठ ऊपर दैट इज प्रोफेस्ड बाय द वर्ड डेमोक्रेटिक माने लोकंकर ही जो रूल ऑफ पीपल से को आम कह डेमोक्रेटिक कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री दी प्रकार हो पारे गोटे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आम एग्जांपल नहीं पारिबा स्विट्जरलैंड जोटा कि लोक मैंने डायरेक्टली पावरटा ऑथराइज करते एक्सरसाइज करते डायरेक्टली पावरटा तो चारिटा डिवाइस अच्छे आमर रिगार्डिंग एक्सरसाइजिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी गोटे हूँ रिफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रिफरेंडम रे कौन हुए ना आमर जहाँ भी लेजिस्लेटिव मैटर अच्छी जहाँ भी तो सहीटा डायरेक्ट लोक मानक रेफर करा जाए लोक मानकर मत से दियंती एंड दैट इज काइंड ऑफ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो लोक मैंने जमती आमर ग्राम पंचायत अच्छे ग्राम सभा दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंडम आम कहीपर बट दैट इज माने आमर जो ग्राम सभार जो जहाँ भी सजेशन गुड़ाक दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द ब्यूरोक्रेसी और द लेजिस्लेटिव सिस्टम बट रेफरेंडम रे कौन हुए डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोक मैंने जोटा कहते सेटा मानवा को बाध्य। देन इनिशिएटिव रे कौन हुए ना लोक मैंने निजे ही गोटे बिल को प्रपोज करेंगे टू गेट अ लेजिस्लेशन रिगार्डिंग दैट ताको आम कहू इनिशिएटिव लोक मैंने निजे इनिशिएटिव नहीं कि गोटे जिनस को तैयारी करेंगे। देन रिकॉल होची लेट्स से आमे जड़े आमर एमएलए कि एमपी को आमे इलेक्ट करके पठे लेजिस्लेचर को तो लेट से सी तांकर कामटा ठीक से करूना एबे तो लोक मैंने चाहिए कि आमे तांको रिकॉल कर आने पुणी पोजिशन रू हटेदबा डाकिके नहीं आसवा से पोजिशन रू तो दैट इज रिकॉल जोटा कि आमर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रे हो पारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे जदि जड़े तार पोजिशन अनुसार कामटा भी ठीक से करूनी ही इज नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड्स हिज वर्क्स तो ताको आमे रिकॉल कर परिबा। देन प्लेबिसाइट भी काइंड ऑफ रेफरेंडम रो गोटे माने कहि परिबा से भले जिनसटा कि सेठी भी आमे
लोक मानकर ही माने पोलटा नौ कि तांकर कौन चाहूँगी से मैंने बट रेफरेंडम और प्लेबिसाइट डिफरेन्स होची रेफरेंडमटा बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट प्लेबिसाइट इज नॉट बाइंडिंग सेटा गोटे जस्ट गोटे मत कलेक्शन करा जाए तो मोस्टली प्लेबिसाइटा आम जो बॉर्डर डिस्प्यूट थाए तो से टाइम रे करा जाए कि लेट से गोटे बॉर्डर एरिया रे जगटा पड़ुची एंड ये डिविजनटा होची लाइनटा तो से मैंने को पचारे जीवो कि आपन को साइड रहा चाहूँगी एपट साइड रे माने मिसिया को चाहूँगी ना एपट साइड रे मिसा चाहूँ तो सही गोटे प्लेबिसाइट आम कंडक्ट करें बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ता निज इच्छा कर जिनसा बट लोक मानकर गोटे आउट ऑफ रेस्पेक्ट आम मतटा नौ दैट इज प्लेबिसाइट देन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीटा कौन ना आमर डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोक मैंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करुले इन लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लोक मैंने डायरेक्टली एक्सरसाइज करते पावर से किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मानक बाछंती जमती कि आमर पार्लियामेंट जाऊँच आमर एमपीज मैंने एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर को आम एमएलए मानक पठाऊँ से आमर पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव पीपल मानकर रिप्रेजेंटेटिव से कि लोक मैंने कौन चाहूँगे से गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग से जाकि आम मतटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ को आम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कही था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दी प्रकार हो पार गोटे तो पार्लियामेंट्री गोटे प्रेसिडेंशियल जब एग्जांपल देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीटा आमर ब्रिटेन रे चले एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीटा अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस तो आमे आमे कोटा आपणेचे आमे पार्लियामेंट्री फॉर्म को नहींचे जोठी कि आमे प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किंबा वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कही था याकू तो आमर इंडिया रे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलची एंड रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आमे याकू कहि परिबा देन नेक्स्ट होची आमर रिपब्लिक वर्डटा जो रिपब्लिक कौन ना दैट इज गणतंत्र ओडिया रे जदि कहबा तो गणतंत्र माने कौन रूल एंड गण माने होची पीपल तो रूल ऑफ पीपल जोठी लोक मानक द्वारा ही गोटे माने कंट्रीटा चले रूल होगी तो दैट इज रिपब्लिक एंड डिफरेंस कौन जमती कि गोटे डेमोक्रेसी को आम रिपब्लिक कहूँ जोटी पीपल माने माने हेड कर जिनस गुड़ा को एंड अदर फॉर्म अच्छी जोटा मोनार्क माने जोटा राजतंत्र रिपब्लिक हूँ गणतंत्र एंड मोनार्क हूँ राजतंत्र जोठी कि राजांकर रूल चले तो रिपब्लिक रे कौन इंडिया रे जमती हमर हेड ऑफ स्टेट होचंदी प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट जदि पचारे जीवो कंट्री माने यूनियन रे दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट लेवल रे हेड ऑफ स्टेट होचंदी गवर्नर एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट होचंदी चीफ मिनिस्टर तो आमर जो हेड ऑफ स्टेट अच्छे दैट इज इलेक्टेड यूएसए रे भी सेम जिनसटा जी भी तांकर प्रेसिडेंट होचंदी हेड ऑफ स्टेट ही इज इलेक्टेड माने मेंबर कहि परिबे आमे एंड ताकू डायरेक्टली इलेक्ट करा जाए यूएसए रे जमती प्रेसिडेंट इलेक्शन रे लोक मैंने डायरेक्ट वोट दियंती आ इंडिया रे होची इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट जमती आम प्रेसिडेंट इंडिया रे आमे तांको वोट डायरेक्ट दौना बट जो मैंने आमर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव आम पाइंका एमपीज माने एमएलएज माने एमाने तांको वोट दियंती तो दी प्रकार रिपब्लिक हो पार गोटे डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट तो ये माने तार अलग मीनिंग भी जब नवा रिपब्लिक रे तो वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल लोक मानक ऊपर ही आम पॉलिटिकल सोवरेनिटी दोचु एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास कौन भी गोटे पर्टिकुलर क्लास को आम माने स्पेशल प्रिविलेज दौनु एंड समस्त गोटे जब पब्लिक पोजिशन अच्छे बीएड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर यही सब पोस्ट गुड़ाक जो कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गुड़ा अच्छे जे कहीं भी या कम्पीट कर देयर इज माने किसी एमती क्लासिफिकेशन नहीं कि गोटे स्पेशल लोक ही से जगह को जापर बट एवरीवन इज एलिजिबल टू कम्पीट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट एंड मोनार्क रे डिफरेंस कौन तांकर जो हेड ऑफ स्टेट था दैट इज अ हेरिडिटरी पोजिशन जमती कि आमर ब्रिटेन रे तांकर किंग किंबा क्वीन जी अच्छा सी होचंदी हेड ऑफ द स्टेट दैट इज राजतंत्र और द मोनार्क देन कम्स आमर जो एस्पिरेशंस गुड़ाक माने ऑब्जेक्टिव्स गुड़ाक कौन अच्छे आमर प्रिएम्बल रे कि आम कौन कौन अचीव करने को चाहूँ आम इंडियन सोसाइटी रे गोटे तो आम जस्टिस अचीव करने को चाहूँ दैट इज न्याय समस्त को न्याय मिलू जस्टिस मिलू एंड ये जो जस्टिसटा तीन प्रकार हवा दरकार गोटे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिसटा आम क्या थ्रुटे पाऊँ जमी आम फंडामेंटल राइट अच्छी एंड ऑल फंडामेंटल राइट्स रे आमको पॉलिटिकल जस्टिस गुड़ाक दौरान एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो देखा तो दैट इज गिवेन इन द डीपीएसपीज माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आमर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स अच्छे गांधीयन प्रिंसिपल्स अच्छे दीज आर ऑल गिविंग टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल
एंड ये जो आइडियाटा नि ऑफ जस्टिस तो ताको आम रशियन रिवॉल्यूशन रू उठेचु रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 तो से तांकर सेते बेले आमर जस्टिस टर्मटा बहुत प्रोपाउंड होता तो सेठू आम ये आइडियाटा नेचु रिगार्डिंग जस्टिस देन आमर जो जस्टिसटा दुईटा फॉर्म जोटा कहली फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी थ्रू रे आम एनश्योर करूचु देन सोशल जस्टिसटा जोटा होची तो सोशल जस्टिस जो देखा दैट शुड देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट कलर रेस रिलीजन एंड सेक्स ताहाको भी आमे माने डिस्टिंग्विश करवानी समस्त इक्वल ट्रीटमेंटा मिलिबो गोटे पॉलिटी रे एंड गोटे पर्टिकुलर सेक्शन रे जो प्रिविलेजटा सेटा एब्सेंस रहबो काहाको पर्टिकुलर सेक्शन को आमे अधिका इंपोर्टेंस दबानी समस्त इक्वल बोली कहबा एंड जो ये किसी एक्सेप्शन अच्छे जमती कि बैकवर्ड क्लासेस अच्छा एससीज एसटीज एंड ओबीसीज एंड वोमेन मानकर जो ग्रुपटा अच्छी तांकर बेटरमेंट जो माने आमे तांको एक्स्ट्रा प्रिविलेज गुड़ा को दबा दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट आमे तांको एटा कहा कहुए पॉजिटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माने जनकर भल पाइंका बेटरमेंट पाइंका आमे जो डिस्क्रिमिनेशनटा करूचु तांको टुवर्ड्स एम्पावरिंग देम देन इकोनॉमिक जस्टिस होची आमर आर्थिक जो न्यायटा तो देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड जति कि इनइक्वालिटीज अच्छी इन वेल्थ इनकम एंड प्रॉपर्टी सेटा भी एलिमिनेट करवा दरकार तो डीपीएसपीज भी ए जिनस गुड़ा कहे Then next comes the political justice. Political justice that all citizens should have equal political rights and equal access to all political offices and equal voice in the government. जोटा कि हमें डिस्कस कर सारी. Then comes the term liberty. लिबर्टी माने केते फ्रीनेस आमर जो आइडियल अच्छी गुड़ाक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एगुड़ा सब आम फ्रेंच रिवॉल्यूशन रू आनीचु जोटा कि 1789 होता तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे आमर लिबर्टी टर्मटा बहुत उपरको आसला तो सेठू आम आइडियाटा आनीचु एंड लिबर्टी माने होची देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल फ्रीडम को एटा अधिक इंपोर्टेंस दिए एंड गोटे इंडिविजुअल एक्टिविटीज गुड़ाक आमर स्टेट रो कौन रिस्ट्रेंट रही कौन प्रकार बाधा विघ्न आम दबानी so that it will lead to individual innovation creation ये सब गुड़ा को से ultimately fulfill करिवो if we give liberty to the individuals and ता through रे आमे provide करिवा opportunities for the development of individual personalities and preamble जो गुड़ा आमर preamble अच्छी तो that secures liberty of thought expression belief faith and worship ये सब जिनिस आमे कौन भाबिबा कौन express करिवा through our statements and writings and all then आमर बिलीफ कौन फेथ आम कौन वर्शिप कौ रिलीजन रे फेथ रखुचे ये सब जिन गुड़ाक आमको लिबर्टी दरकार बट लिबर्टी गोटे फ्री बेसी देदेले जिनसटा आउट ऑफ हैंड हो जाए सो दैट लिबर्टी डजंट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स आम जहाँ चाहिए ताहा करदे लिबर्टी से एनश्योर करूनी एंड इट नीड टू बी एंजॉयड विद इन लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन किसी लिमिटेशंस अच्छे जमती आमर नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी देन आमर जो फॉरेन रिलेशंस अच्छी ये सब गुड़ाक देन फॉरेन रिलेशन सोशल पीस एंड सिक्योरिटी ये सब जिन गुड़ाक आखिरी नहीं कि जमती गोटे सिक्योरिटी को हैम्पर कर सोसाइटी तो सी जगह आम लिबर्टी दबानी तो किसी गोटे माने लिमिट भितर आमको लिबर्टीटा मिलवा दरकार एंड विथ सच लिमिटेशंस आमको एटा एंजॉय करवा दरकार जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन रे भी मेंशन होची देन कम्स द इक्वालिटीटा भी आमर आनीचु आम फ्रेंच रिवॉल्यूशन रू टर्मटा तो इक्वालिटी तीन प्रकार है गोटे सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिविक इक्वालिटी रे आमर आर्टिकल 14 15 16 17 18 एगुड़ा सब आसुचंती जोड़ा को कि आम फंडामेंटल राइट चैप्टर रे डिस्कस करबा व्हाट आर दीज आर्टिकल्स देन पॉलिटिकल इक्वालिटी रे आमर आर्टिकल 325 एंड 326 आसुची तो आर्टिकल 325 आमर कहूँ दैट नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन देन रेस कास्ट और सेक्स या बेसिस रे आमे कौन से पीपल को माने इनएलिजिबल डिक्लेयर करि परिबानी इन द इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल कहीं भी माने या छड़ा जदि अलग किसी रीजन अच्छे हाँ तांको आमे माने सेथुरु बाहर करि परिबा बट एई सब रीजन माने रीजन जोको आमे ताको एक्सक्लूड करि परिबा नै फॉर द फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल देन आर्टिकल 326 हमर कहूची दैट इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज
तो क्या भी माने अलग को बेसिस आम डिस्क्रिमिनेट करवानी और समस्त इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दबा बोली आमको आर्टिकल 326 कहूँ एवरीवन इज अडल्ट एंड दैट इज above 18 years of age everyone is eligible for choosing his or her representative to the Lok Sabha or the state legislature. Then article 39 आमर आसुची जोटा कि आमर एनश्योर करूची इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो आर्टिकल 39 टा आमर डीपीएसपीज रे आसुची जोटा कि कहा जायछि कि आमर स्टेट शुड वर्क टुवर्ड्स टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन. देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हवा दरकार जेते मटेरियल गुड आमर अछि. देन देयर शुड बी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. जणे बहुत गुडे वेल्थ को कंसंट्रेट करबा कथा नुह. देन इक्वल पे दबा कथा फॉर मेन एंड वुमेन तांकर इक्वल वर्क पे इक्वल पे दबा कथा. देन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रेन जो सो फोर्सेबल अब्यूज हवा दरकार नहीं हेल्थ प्रिजर्व हवा दरकार. सो ऑल दिस थिंग्स आर टुवर्ड्स ग्रांटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी जहाँद्वारा कि समस्त इकोनॉमिकली इक्वल हो पारे. तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वालिटी जोटा कि 3 टाइप्स देखले सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड एगुड़ा को आम डिटेल रे भी देखा नेक्स्ट वीडियोज गुड़ाक. देन नेक्स्ट कम्स द फ्रैटर्निटी. जो वर्ड फ्रैटर्निटी ता माने होचे हमर भाईचारा. तो भाई भाई जो सेन्स ऑफ ब्रदरहुड से आम फ्रैटर्निटी कहूँ. एंड आमर फ्रैटर्निटी को थ्रू रे एनहांस हुए ना गोटे तो आमर सिंगल सिटीजनशिप अच्छे इंडिया रे. तो आमर स्टेट सिटीजनशिप किसी ना. तो या द्वारा कौन ना आम जिते भी इंडियंस अच्छे समस्त को जो भारतीय भाई भौणी जो जिनसा आम कहूँ दैट इज माने एनश्योरिंग द वर्ड फ्रैटर्निटी. देन आर्टिकल 51 आमर अच्छी जोटा कि गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. सी भी कहूँ ट्रांसेंडिंग माने या सब बाद रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज ता बाद भी आम गोटे कॉमन ब्रदरहुड को फुलफिल करें से जिनसा फ्रैटर्निटी कहूँ. एंड ये जो फ्रैटर्निटी एनश्योर करें गोटे इंडिविजुअल राइट गुड़ा हैम्पर हबार ना. एंड समस्त भर गोटे इंटीग्रिटी भी आनबार अच्छी. से ये जो इंटीग्रिटी वर्डटा भी रिगार्डिंग दिस एटा को भी आम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 थ्रू रे ऐड करा जायथिला. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल. आम प्रिएम्बल रे कौन लिखाई तार मीनिंग कौन ये सब गुड़ाक देखीदे. एंड फ्रैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी सरला पर तार डेट ऑफ एडॉप्शन हूँ 26 डे ऑफ नवेम्बर दैट इज 26 नवेम्बर 1949 रे आम एडॉप्ट करूँ एनाक्ट करूँ 26 जनवरी 1950 रे. तो दिस इज द डिफरेंस. देन आम देखा कि आमर प्रिएम्बल को लेकिन कोर्ट रे किछि डिस्कसन होइछि के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर गोटे जिनस आसला कि आमर प्रिएम्बल जो जिनसटा अच्छे तो सहीटा गोटे प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन आम कहूँ. प्रीफेस माने जोटा तार जो सूचीटा सूचीपत्र कि कॉन्स्टिट्यूशन भितर कौन अच्छे. तो आम कौन कहीपर कि इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. प्रिएम्बलटा जेहेतु तार गोटे फ्रंट पेज जिनसा सर कॉन्स्टिट्यूशन भितर आसुची ना बाहर आसुची. से जो केसटा अराइज होता बहुत शीघ्र जब भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हो गला 1950 एनाक्ट होता. तो कंट्रोवर्सीज बहुत शीघ्र आसीगला कि वेदर द प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो यही रिगार्डिंग जिते आम केस बहुत गुड़ है आम फर्स्ट ऑफ ऑल 1960 बेरुबारी यूनियन केस जोटा कि बांग्लादेश और इंडिया रो भितर किसी माने सीडिंग होता लैंड गुड़ाक ता रिगार्डिंग कोर्ट को केस जाइला कि आम प्रिएम्बलटा कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट कि नुह से डिस्कस करवा. तो सुप्रीम कोर्ट कहते दैट प्रिएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी प्रोविजन्स गुड़ाक अच्छे आम डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ये सब प्रोविजन गुड़ाक तार जनरल पर्पसटा ही शो करे प्रिएम्बलटा. एंड से गोटे की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की टू माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स माने तांको मुंडरे कौन चलता से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन देखा चाहते ताकू खोलिक देखापी गोटे चाबिकाठी आम कहीपर प्रिएम्बलटा. तो प्रिएम्बल रिफ्लेक्ट करुच्चे कि सेमाने आम इंडिया को केमती देखा चाहूले. बट ए सुप्रीम कोर्ट गोटे अलग जिनस कहते दैट प्रिएम्बल को आम जस्ट फॉर रेफरेंस यूज करवा. बट प्रिएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नॉट ए पार्ट. तो प्रिएम्बल अल्टीमेट डिसीजन ए केस आसला प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ 1960 कथा. देन आफ्टर 13 ईयर आमर केशवानंद भारती केस आसला जोटा कि एबे जाए लार्जेस्ट बेंच 13 बेंच जज एटा को माने शुणाणीटा करथिले. तो केशवानंद भारती केस जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सेटा भी सेठी उठिकी आसला. तो बहुत इंपोर्टेंट केसटा. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि गोटे लैंडमार्क केस एटा.
एंड ता विषय अलग पढ़े बहुत बड़ वीडियो हम बट केशवानंद भारती प्रिएम्बल विषय कौन कहगला ना तार जो पूर्वर यहाँ से कहते नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1960 कहते ताकू से स्क्रेप कले और कहते दैट प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन आमर LIC वर्सेस इंडिया केस आसाला गोटे लिखाए 1995 केसटा सुप्रीम कोर्ट पुणी थे ये जिनटा को दोहर कि प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फाइनली आम कहीपर एबेकार स्टैंड से यह अच्छी कि प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो दिस इज द थिंग दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कि आम प्रिएम्बल टाको अमेंड करिपरिबा कि नहीं अंडर जो आम अमेंडमेंट आर्टिकल कौन अच्छे आम पूर्व वीडियो डिस्कस कर अंडर आर्टिकल 368 आम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पार दुई प्रकार गोटे स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स तो सही अंडर आम प्रिएम्बल जेहेतु गोटे पार्ट बोले आम कहीदे केशवानंद भारती केस रे तो प्रिएम्बलटा अमेंड हो पार कि नहीं तो सहीटा फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती केस रे 1973 रे अरेज होता तो से कहते दैट प्रिएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके कारण केशवानंद भारती केस रे सीना कहगला कि इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट तापूर्व यहीटा पिटिशन करा कि जेहेतु प्रिएम्बलटा नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बेरुबेरी यूनियन केस तो या आम अमेंड भी करिपरिबा नहीं बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहले कि एज माने ए केस रे आम केशवानंद भारती केस रे कहले सुप्रीम कोर्ट दैट प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ सेतिपई कोर्ट कहले जो बेरुबेरी यूनियन केस 1960 रे आम जोटा माने कहितलु कि नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रॉन्ग थिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिएम्बल को आम अमेंड भी करिपरिबा अंडर आर्टिकल 368 बट सेठी जो गोटे नुआ जिनस अराइज होके आसला दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन कहला ना आम प्रिएम्बल को अंडर आर्टिकल 368 आम अमेंड करिपरिबा बट अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट वायोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा को कि आम पर बेटर वे रे माने डिस्कस करवा कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बट प्रिएम्बल को आम एमती अल्टर करवा जमती ए बेसिक स्ट्रक्चरटा वायोलेट न हुए कॉन्स्टिट्यूशन रो सो यहाँ आमर प्रिएम्बल को सेत 1973 रो केसटा जो केशवानंद भारती केस एंड तापर आम देखीचे ताको अमेंड करा जायछि इन द ईयर 1976 गोटे थर जोटा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे आम ताको अमेंड करिथिलु एंड तीनटा नुआ वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऐड करिथिलु टू द प्रिएम्बल एंड एबे जाय भी से जो अमेंडमेंट है वैलिड अछि सो एबे आमर स्टैंड है कि प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड under article 368 until and unless the basic structure of the constitution is not violated. So this is all about the preamble. Notes available on the Telegram channel and for now this much. Thank you.